आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगुलर प्लूरल तो बहुत ही आसान से टॉपिक है। हमारे यहाँ सिंगुलर प्लूरल बच्चों को किंडरगार्टन से ही करवाया जाता है और ये बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है। कोई भी हमारे पास नाउन होता है, कोई भी वर्ड होता है, हम उसके साथ एस लगा के अमूमी तौर पर एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, या फिर ई एस लगा देते हैं। जिस तरह से एफ ओ एक्स, तो हम इसको प्लूरल करने के लिए ई एस कर देंगे। इसी तरह कुछ अल्फाज के साथ हम आई ई एस वी ई एस करके इजाफा कर देते हैं उनको प्लूरल करने के लिए। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। टॉपिक हमारा ये नहीं है कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस, कहाँ पे आई ई एस। टॉपिक हमारा ये है, हमें सिंगुलर और प्लूरल के वो वर्ड्स देखने हैं जो कि सेम हैं, द वर्ड्स विच आर सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल। हमने आज उन वर्ड्स पे बात करनी है जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। बहुत कम लोग इन वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो आज जैसे कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं फिश, FISH, फिश, फिश एक वर्ड है। फिर है डियर, और इसी तरह है हमारे पास शीप। ठीक है, शीप के बाद जैसे एक वर्ड है हमारे पास न्यूज़, और न्यूज़ के बाद अगर हम लिखें यहाँ पे SERIES, सीरीज़, और फिर एंड में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग। तो ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिश, ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी इसी तरह से यूज़ होते हैं, प्लूरल में भी इसी तरह से यूज़ होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू ऐड ES और S और IES विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। इसमें हमारे पास बहुत एक लंबी लिस्ट होती है। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको समझें। अगर आप एक मछली की बात करेंगे तो आप फिश ही कहेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा मछलियों की बात करेंगे तब भी आपने फिश ही कहना है। मैंने बहुत से स्कूल्स में टीचर्स को भी फिश को फिशेस पढ़ाते देखा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर मैं बोलूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन पॉन्ड, ठीक है, अ लॉट ऑफ फिश इन पॉन्ड, फिशेस नहीं। इसी तरह डियर यानी हिरन, डियर, एक डियर के लिए भी डियर है और इसके प्लूरल में भी हम डियर ही लिखेंगे। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि देयर आर मेनी डियर, देयर आर मेनी डियर इन फॉरेस्ट, ठीक है, इस तरह डियर्स नहीं होगा। शीप्स, शीप्स बिल्कुल गलत है, हमने शीप ही लिखना है। न्यूज़, न्यूज़ का मतलब है खबर। एक खबर के लिए भी हम न्यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा खबरों के लिए भी हम न्यूज़ वर्ड ही यूज़ करेंगे। हमने एक खबर के लिए न्यू नहीं करना, या ज़्यादा खबरों के लिए हमने ES लगा के न्यूज़ नहीं कहना, विच इज़ टोटली रॉन्ग। न्यूज़ ही रहेगा, चाहे खबर एक हो या जितनी भी हो। सीरीज़, सीरीज़ भी यही वर्ड रहेगा, प्लूरल में भी। ऑफस्प्रिंग पे आए, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, औलाद यानी बच्चे। तो औलाद के लिए भी हमने एक यही वर्ड यूज़ करना है, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स नहीं कह सकते, ठीक है। ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं विच आर सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये इसी तरह से लिखे जाते हैं, इनके साथ कोई S और ES हम नहीं लगाते। ओके, अब हम उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो प्लूरल हैं और प्लूरल ही रहेंगे। यू कैन नॉट मेक दैम सिंगुलर। प्लूरल वर्ड को आपने प्लूरल ही कहना है, वो वर्ड्स प्लूरल हैं, सिंगुलर नहीं हो सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ SCISSORS, सीजर्स, सीजर्स, ठीक है, ये सीजर्स है, इसे हम सीजर्स ही कहेंगे, इसका सिंगुलर नहीं हो सकता। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट GOGGLES, गॉगल्स, गॉगल्स को हम गॉगल्स पढ़ेंगे, हमने इसे गॉगल नहीं पढ़ना। एक और इसी तरह से वर्ड है PANTS, पेंस, SHORTS, शॉर्ट्स, TROUSERS, ट्राउजर्स। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। These words are always plural. You are not supposed to make them or think about them that they are singular. They can't be singular ever. Scissors, scissors यानी कैंची। उर्दू में हम कैंची को जमा करेंगे तो कैंचियाँ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में scissors, scissors ही रहेगा, चाहे वो एक कैंची हो या एक से ज़्यादा हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कैंची इस तरह से, कुछ इस तरह से होती है, यानी उसके दो साइड्स होते हैं। सो it will be always like scissors. गॉगल्स, चश्मे, जो धूप में पहने जाते हैं चश्मे, क्योंकि हमारी दो आंखें हैं, इसीलिए हम ग्लासेस कहते हैं और गॉगल्स कहते हैं। हम ग्लासेस का मतलब उर्दू में हम कह सकते हैं चश्मा, चश्मे, लेकिन इंग्लिश में इट विल बी ऑलवेज ग्लासेस और गॉगल्स। अब आ जाए हम पैंट पे।
उर्दू में हम कहते हैं पैंट, मेरी पैंट कहाँ है, बट इन इंग्लिश यू आर नॉट सपोज टू से दिस, यू आर सपोज टू से वेयर आर माई पैंट्स। अल्लाह ने हमें 2 टांगे दी हैं, तो ऑफकोर्स हमने जो 2 टांगों में ही पैंट्स पहननी होती है, तो ये सही वर्ड जो है हमारा प्लूरल में है, इसे हम पैंट्स कहेंगे, पैंट नहीं। इसी तरह शॉर्ट्स, ये भी एक इसमें कपड़ों में आ जाता है। और इसी तरह ट्राउजर्स, ये सीजर्स, गॉगल्स, glasses, pants, shorts, trousers, tights, they are always plural, इनका सिंगुलर वर्ड नहीं है। तो ये कुछ आज हमने कुछ कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए सिंगुलर प्लूरल में। ये तो बड़ी किंडरगार्टन बेसिक चीज़ है जो हमारे स्कूल में किंडरगार्टन से बैग, बैग्स, फॉक्स, फॉक्सेस, हाउस, हाउसेस, पैन, पैंस, इस तरह से एस लगा दें, ES लगा दें, आप प्लूरल बना सकते हैं। बट व्हेन it comes to this list, it means the words which are same as singular and plural, and when it comes to this way, तो यहाँ पे हमारे पास जो words हैं ये सारे plural हैं, यानी जमा हैं, इनकी वाहिद इंग्लिश में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज की ये क्लास हमारी सिंगुलर प्लूरल पे बेस है। जो कुछ कंफ्यूजन होती है ख़ास तौर पे इस वर्ड में, ये वर्ड मैंने बहुत से लोगों को फिशेस कहते हुए सुना है, तो ये वर्ड फिश ही है, वेदर। अच्छा, एक और भी है इसका, फिश हो या फिर SALMON सैमन हो, या फिर TROUT ट्राउट हो। फिश भी प्लूरल में फिश रहेगी, सैमन भी प्लूरल में सैमन रहेगा, और ट्राउट भी प्लूरल में ट्राउट ही रहेगी। ये मछली की किस्में हैं सैमन और ट्राउट, इसको आप सैमन्स नहीं कह सकते, ना ही आप इसे सालमन पढ़ सकते हैं। फिश, सैमन, ट्राउट, और ये इस तरह की लिस्ट है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं। बस आज की वीडियो में बेसिक जो चीज़ मैंने बतानी चाहिए वो यही है कि सिर्फ S और ES पे सिंगुलर प्लूरल शुरू और ख़त्म नहीं होते। सिंगुलर प्लूरल में भी S और ES से आगे बढ़ के कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक लिस्ट देखें और ये एक लिस्ट देखें, यहाँ पे आप SES का इजाफा नहीं कर सकते, और यहाँ से आप S या ES को इरेज नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ कुछ सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड आपकी जो कन्फ्यूजन है थोड़ी वो दूर हो गई होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद हो, या इस तरह से अगर आप और वीडियोस चाहें ग्रामर के हवाले से, तो आप हमें बता सकते हैं। हम मज़ीद वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।